अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मॉड्यूल 1 का लास्ट पार्ट है, थ्योरी पार्ट जो है, जो कि 1.5 है। और इसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा स्विचिंग के ऊपर है। तो आज के टॉपिक में बिफोर हम चैप्टर 2 पे जाएँ, हमें ट्रबल शूटिंग लेयर 1 की लाजमी आनी चाहिए। वो बेसिक है बिल्कुल, कि स्विचिंग से पहले आप लोगों को कुछ पता हो कि लेयर 1 के अगर इश्यूज़ हैं तो वो किस तरह सॉल्व होती हैं। उसके बाद फिर हम स्विचिंग के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारी लेयर 2 की डेटा लिंक लेयर की कम्युनिकेशन है सारी की सारी। तो अभी बस देख लेते हैं कि लेयर 1 के इश्यूज़ कौन कौन से हैं, और उसके ट्रबल शूटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फेस होती हैं। और आज का लेक्चर बिल्कुल हम इंडस्ट्री बेस्ड होगा हमारा। जो मुझे इंडस्ट्री में इश्यूज़ नज़र आते हैं, जो आप में से जो भी काम कर रहे हैं उनको भी फील होगा कि सारे के सारे इश्यूज़ हम इंडस्ट्री में फेस होते हैं। तो वो सारे के सारे इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ एक ही है। हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, लेयर 1 की प्रॉब्लम देखेंगे, उनको डिटेल में देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या मसले होते हैं उसमें, और उसको हम फिर रेक्टिफाइड इंडस्ट्री में किस तरह करते हैं, और कितना टाइम हमें मिलता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, या कितने हमें मसले पेश आते हैं। तो आइए इन सब प्रॉब्लम्स को वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं, जिस तरह हम हर लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर का एक रिकैप करते हैं, ताकि हमारी वो एक चेन का तसलसल जो है वो बरकरार रहे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सारा नेटवर्क एड्रेसिंग की क्लासेस को डिस्कस किया था। क्लास ए देखी थी, बी देखी थी, सी डी ई 5 क्लासेस देखी थी। उसके बाद फिर हमने ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस को देखा था कि दोनों क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क को देखा था, वो क्या होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि जो 0 to 255 की रेंज होती है आईपी एड्रेस की, ये IPv4 की एक्चुअली क्लासेस हैं। तो 0 से 255 की जो रेंज होती है उसको किस तरह डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, और हर क्लास अपने मकसद के लिए बनाई गई है और अपने मकसद पे ही काम कर रही होती है। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का लेक्चर हमारा ट्रबल शूटिंग लेयर 1 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले इसमें आया था बेसिक स्विच ट्रबल शूटिंग इन्वॉल्व चेकिंग फॉर लेयर 1। अगर आपका कोई भी इशू नेटवर्क में आ गया है ना, फॉर एग्जांपल हमारा एक नेटवर्क है, ये हमारा एक राउटर लगा हुआ है R1, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है राउटर 2 R2। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अब कम्युनिकेशन चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं नॉर्मली, जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। फिर रिपीट कर दूँ, आज का जितना भी लेक्चर होगा वो इंडस्ट्री बेस्ड होगा। इंडस्ट्रीज में हम किस तरह का ट्रबल शूट करते हैं चीज़ों को, मैं आपको वो बताऊंगा। तो अब दो राउटर हैं, वो आपस में काम नहीं कर रहे, तो हम किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पिंग, और दूसरा हम लेते हैं ट्रेस राउट। ट्रेस आउट जो पिंग होता है ना, ये फॉरवर्ड पाथ को चेक करता है, और ट्रेस पाथ रिवर्स पाथ को चेक करता है। ट्रेस राउट जो रिवर्स पाथ को चेक करता है। तो हम इधर से इस R1 से R2 को पिंग करते हैं। अगर तो हमारा पिंग सक्सेसफुल हो तो हम फिर कहते हैं कि रीचेबिलिटी है, या हम AR1 से R2 पर ट्रेस लेते हैं। पिंग कभी कभी हमने राउटर से ब्लॉक किया होता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, बिकॉज पिंग के ऊपर अटैक्स वगैरह आ सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से ICMP को हम ब्लॉक कर देते हैं। पिंग ICMP का ट्रैफिक लेके जाता है, जो कि TCP की ट्रैफिक होती है वो लेके जाता है एंड R2 तक। उसके बाद ट्रेस राउट जो है, अगर पिंग ब्लॉक है और हमें पता लग जाए कि पिंग नहीं जा रहा, तो उसको दूसरा चेक करने के लिए हम फिर ट्रेस राउट लेते हैं। ट्रेस राउट भी हम R1 से R2 की तरफ लेते हैं, या R2 से R1 की तरफ लेते हैं। और ट्रेस राउट हम देखते हैं कि पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर पिंग भी सक्सेसफुल नहीं है और ट्रेस राउट भी सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब कि R1 से R2 की रीचेबिलिटी नहीं है। अब रीचेबिलिटी ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले हमें लेयर 1 को चेक करना पड़ेगा। लेयर 1 क्या है? फिजिकल लेयर। फिजिकली कनेक्शन को चेक करना पड़ेगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सॉरी, इसको रिमूव कर देते हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेयर 1 में आप लोगों के केबल्स आ जाती हैं, आप लोगों की SFPs वगैरह आ जाती हैं। वो सारी की सारी फिजिकल लेयर के ऊपर काम करती हैं, और फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल है ईथरनेट, जो फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल है। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई हम लोग जो ये सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं। कॉपर और फाइबर केबल जो है ना, वो बहुत मतलब क्या कहते हैं, डेलिकेट होती हैं। उसको अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करें ना तो वो ब्रेक हो जाती है। वो यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है, वो यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है। अगर आपकी केबल 3-4 मीटर है तो आप इजीली देख सकते हैं कि असल में केबल ना वायर्स की सूरत में होती है। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, 7 वायर्स होती है कॉपर में, और उसके ऊपर कोटिंग होती है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है देखने के लिए केबल कहाँ से ब्रेक हुआ है। तो इस इथरनेट केबल के लिए ना आपके पास टेस्टर होता है। आप यहाँ पे टेस्टर लगा देते हैं, जिस तरह मैंने आपको टेस्टर लेक्चर 1 में दिखाया था। यहाँ पे उसका एक हिस्सा कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे आप दूसरा हिस्सा कनेक्ट कर देते हैं। तो आप फिर यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे सिग्नल सेंड करते हैं। ये इथरनेट केबल की टेस्टिंग की बात हो रही है, इथरनेट की। ये कॉपर केबल, जो कॉपर केबल है, इसकी टेस्टिंग की मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपने इस एंड से इस एंड सिग्नल भेजा,
और आप देखते हैं सिग्नल्स पूरे तरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तो सिग्नल्स पूरी तरह आ रहे हैं, तो अगर सिग्नल्स R1 से R2 पे पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि केबल में कोई मसला नहीं, कुछ और मसला है। अब आगे दूसरी तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास फाइबर केबल है। फॉर एग्जांपल R1 और R2 के दरमियान फाइबर केबल है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल R1 और 2 के दरमियान फाइबर केबल है। अब फाइबर केबल की किस तरह टेस्टिंग की थी? फाइबर केबल की इस तरह टेस्टिंग होती है, इस जगह से आप इसको डिस्कनेक्ट करते हो केबल को, और एक लेजर होती है, लेजर, उस लेजर की लाइट ना आप इधर से मारते हो इस साइड से, तो आपको दूसरे एंड में ना लाइट नजर आती है। तो ये शो करता है कि क्योंकि फाइबर की अगर आपने बनावट देखी हो ना, तो उसमें ना ट्रैफिक आपकी यूं करके चलती है। तो अगर कहीं से फाइबर ब्रेक होना तो वो लाइट बाहर की तरफ चली जाती है, वो एंड तक नहीं पहुंचती। तो ये ऑब्वियसली अगर आपने यूनिवर्सिटी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो उसमें आपने ये चीज़ें ट्रांसमिशन की लाजमी पढ़ी होंगी कि मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई फाइबर केबल है ना, उसमें लाइट इस तरह चलती है, और अगर कोई फाइबर कहीं से ब्रेक होना तो वो लाइट उधर से बाहर निकल जाती है, नीचे वापस आके वो आगे नहीं जाती। तो अगर लाइट एक एंड से दूसरे एंड पे नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि फाइबर ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। फाइबर को चेक करने के लिए टूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मिलता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि नॉर्मल इंडस्ट्रीज में नहीं होता। तो फाइबर को लेजर से चेक किया जाता है, और जो कॉपर केबल है उसको जो कॉपर केबल टेस्टर होता है उससे टेस्ट किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं, इनसे ना केबल की टेस्टिंग होती है। अगर तो केबल फॉल्ट है, केबल खराब है, तो केबल को उसी वक्त रिप्लेस कर दिया जाता है, और फिर चेक किया जाता है कि इधर राउटर 1 और राउटर 2 को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और अगर केबल चेंज करके भी केबल ऑब्वियसली अगर ठीक है, हमारी उस पर टेस्टर पे भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, फाइबर केबल है तो फाइबर की लाइट भी दूसरी तरफ पहुंच रही है, उसके बाद फिर अगले ऑप्शन के ऊपर गौर किया जाता है। अब अगला ऑप्शन क्या होता है? वो होता है जो RJ45 का लेजर का कनेक्टर है, फाइबर का सॉरी, और इथरनेट का कॉपर का कनेक्टर है, वो तो नहीं फॉल्टी नहीं आ गया। ये नॉर्मल सी बात है कि ईथरनेट के जो कनेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर जंग लग जाता है या कोई डस्ट वगैरह पड़ जाए तो वो खराब हो जाते हैं। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कनेक्टर्स, अगर उसमें कोई एक पिन भी थोड़ी हल्की सी भी फॉल्टी हो जाए तो एरर आना शुरू हो जाते हैं पोर्ट्स के ऊपर। तो फिर उस कनेक्टर के ऊपर देखा जाता है। नॉर्मली ये होता है कनेक्टर को टेस्ट करने के लिए वो टूल होता है कनेक्टर का, लेकिन दूसरी बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि कनेक्टर को उसी वक्त रिप्लेस कर दें। कनेक्टर के टूल्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर, कौन कौन से टूल हम किस तरह रिप्लेसमेंट करते हैं, कलर कोडिंग कौन कौन सी होती है। तो कनेक्टर को उसी वक्त रिप्लेस कर दिया जाता है दोनों एंड्स पे, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया जाता है, और फिर टेस्ट किया जाता है कि इधर पिंग या ट्रेस वगैरह सक्सेसफुल हो रहा है या कोई अभी भी मसला आ रहा है। अब पोर्ट के ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, पोर्ट के दो स्टेट्स होते हैं। एक उसका होता है एडमिन स्टेटस, जो कि उसका फिजिकल स्टेटस होता है, और दूसरा उसका ऑपरेशनल स्टेटस होता है जो कि कनेक्शन स्टेटस होता है। अगर तो फिजिकल आपका ऑपरेशनल स्टेटस डाउन है, इसका मतलब गड़बड़ कुछ हो रहा है, केबल वगैरह का इशू नहीं है। अगर फिजिकली डाउन है ना केबल, तो इसका मतलब है कि 90% या तो वो फाइबर डैमेज होगी, जो ईथरनेट केबल है वो डैमेज हो गई, या कनेक्टर्स का इशू लूज हो गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम कनेक्टर्स को रिफ्रेश कर देते हैं, मतलब नए कनेक्टर्स लगा देते हैं उसी टाइम पे, एक हार्डली 1-2 मिनट लगता है। या फिर उस कनेक्टर को निकाल के उसको साफ वगैरह करके डस्ट वगैरह उसमें से रिमूव करके दोबारा सेट किया जाता है। तो काफ़ी टाइम पे चल जाता है, इस तरह कोई मसला नहीं आता। अब कनेक्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से खराब हो जाते हैं, मोस्टली डस्ट की वजह से खराब हो जाती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा राउटर्स की हीट हो उसमें खराब आ जाती हैं, पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा फ्लैपिंग हो उसके अंदर एरर आ जाती हैं। तो कनेक्टर अब नॉर्मली जो खराब होते हैं वो एनवायरमेंटल की वजह से होते हैं। कभी कभी मैन्युफैक्चरर्स लो क्वालिटी बनाते हैं, वो इतना ज़्यादा देर के लिए होते नहीं हैं, तो वो लो क्वालिटी की वजह से भी खराब हो जाते हैं। कनेक्टर्स वगैरह RJ45 में आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने पहला लेक्चर मिस किया तो एक बार जाकर रिवाइज कर ले पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बताई थी, और ये कनेक्टर्स और RJ45 और उसके बाद कॉपर फाइबर केबल्स की टेस्टिंग वगैरह और केबल बनाने का तरीका सारा बताया था। वो इस लेक्चर को करने से पहले एक बार वो देख लें। तो ये हमारे पहले 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? आपने केबल टेस्ट करनी है। केबल टेस्टर के 2 तरीके हैं। एक आप कॉपर केबल को आप थ्रू मशीन या इक्विपमेंट चेक कर सकते हो, लेकिन फाइबर केबल को आपको लेजर से चेक करना होता है। दूसरा क्या, RJ45 एक्सपायर हो जाता है। RJ45 किस तरह खराब होता है? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, या उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या उसकी लो क्वालिटी या उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले फैक्टर्स में। सॉरी,
इसके बाद अगले इंटरफेसर पे चलते हैं। अब अगला फैक्टर कौन सा है? ये एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा हमें इंडस्ट्री में देखी जाती है, जो कि न्यू लड़के आते हैं जब इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि यार ये प्लेन ए से प्लेन या एक राउटर से दूसरे राउटर पे ना पिंग नहीं हो रहा, R1 से R2 पे पिंग नहीं हो रहा, और वो उसमें हर चीज़ चेंज करा देते हैं। लेकिन जब वो शो इंटरफेस करके इंटरफेस का स्टेटस देखते हैं ना, तो वो एडमिन डाउन होता है। एडमिन डाउन का मतलब है उसको खुद शट डाउन किया जाता है। दो स्टेट्स होती है, एक शट डाउन होता है, एक नो शट डाउन होता है। शट डाउन का मतलब है कि उस स्टेट्स को खुद ही डाउन कर दिया गया ताकि वो काम ना करे, और जब तक उसको, जब ऐसे कोई इंटरफेस को कमांड से बंद किया जाता है ना, तो वो कमांड से ही बाकी रिकवर होता है, अगर कमांड के बगैर वो रिकवर नहीं होगा। और नो शट डाउन को भी रिकवर करते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि नए लड़के आते हैं, ट्रबल शूटिंग हर वक्त की करते रहते हैं, लेकिन जब उनका पोर्ट का स्टेटस देखा जाता है वो एडमिन डाउन होती है बाय डिफॉल्ट, उसको कि सारी पोर्ट्स एडमिन डाउन होती है बाय डिफॉल्ट। तो फिर हम वो फिर उसको जब ਅਸੀਂ अप करते हैं पोर्ट को, तो पिंग होना भी शुरू होता है और ट्रेस होना भी शुरू होता है। तो ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं कि इंटरफेस का स्टेटस चेक नहीं करते, इधर वो फिजिकली डाउन है या वो एडमिन डाउन है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो फार एंड की है वो किसी और वेंडर की होती है, किसी और की होती है, आपकी डोमेन में नहीं होती, तो क्या पता वो दूसरी डिवाइस पावर ऑफ हो, लेकिन आप अपने एंड में सब कुछ चेक कर लेते हो। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप दूसरे एंड पे सबसे पहले कॉल कर लो या उनको ईमेल वगैरह कर लो और तो चेक कर लो कि क्या उनकी डिवाइस पावर ऑफ तो नहीं है, क्या उन्होंने खुद ब खुद पावर ऑफ तो नहीं की हुई डिवाइस। उसके बाद पावर लेवल्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हर एक पोर्ट के ना पावर लेवल्स, नॉर्मली फाइबर केबल के ना पावर लेवल्स होते हैं और उनकी खास थ्रेशोल्ड होती है। अगर कोई चीज़ थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर जाए तो फिर वो उस पोर्ट या तो डाउन हो जाती है या तो उसे एरर आना हो जाती है, और वो -dB के अंदर होती है। तो थ्रेशोल्ड उसका खास एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके अंदर ही वो पावर लेवल एग्जिस्ट करता है। अगर उसकी पावर लेवल से एक्सीड कर जाए तो उसके दो ही वजूहत होते हैं, या तो उसके कनेक्टर फॉल्टी हो गए या SFP फॉल्टी हो गई। SFP क्या होती है? SFP एक आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। SFP बिल्कुल एक स्विच की जो पोर्ट होती है ना उसके साइज की होती है, और अगर कोई भी केबल है ना, जिस तरह फाइबर केबल्स है, फाइबर केबल्स पोर्ट्स के अंदर लगाने के लिए काम आती है। जो स्विच की पोर्ट्स होती है ना वो फाइबर दो केबल, अब मैं फाइबर केबल एक मिनट आपको दिखा देता हूँ कि फाइबर किस तरह की होती है, उससे फिर आपको SFP का मकसद समझ आएगा। एक मुझे बहुत अच्छी तस्वीर फाइबर की मिली गई। इस तरह के फाइबर केबल के अंदर लाइट मारते हैं कि यहाँ से हम लाइट ऐड करते हैं और वो दूसरे एंड से हमें लाइट नजर आ जाती है। ऐसा मतलब है कि फाइबर काम ठीक है। एक तस्वीर मुझे मिल गई थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इस तरह फाइबर की टेस्टिंग होती है एक एंड से दूसरे एंड के लिए। तो ये होती है फाइबर ऑप्टिक्स या फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसमें दोनों एंड में ना दो दो नोजल्स होते हैं। एक ये नोजल होता है एक एंड में जो कि रिसीव और ट्रांसमिट का होता है, और दूसरे एंड में नोजल होता है जो कि रिसीव और ट्रांसमिट का होता है। अब इसमें दो मिस्टेक्स होती हैं। दो मिस्टेक क्या होती है? आप एक एंड में प्लेन ए पे आप रिसीव लगा देते हो पोर्ट ए पे, और पोर्ट बी पे आप ट्रांसमिट कर देते हो, लेकिन ऑपोजिट साइड पे आप पोर्ट ए पे रिसीव कर देते हो और पोर्ट बी पे ट्रांसमिट कर देते हो। इसकी वजह से पोर्ट्स अपनी होती है, पोर्ट आप वो भी जाए तो कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इस चीज़ का भी फाइबर का बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो एंड इधर कनेक्टेड है वही एंड दूसरे एंड पे सामने जाके कनेक्टेड होना चाहिए, तभी कनेक्टिविटी होगी। अब ये फाइबर होती है, अब किसी भी स्विच की पोर्ट ना इस तरह की नहीं होती। जरा मैं रिमूव कर दूं आपको सारा ये, तो किसी भी स्विच की पोर्ट ना इस तरह की नहीं होती, इस तरह करके नहीं होती। तो फिर क्या होता है, अब ये स्विच में तो लगानी है, राउटर में तो लगानी है, तो क्या करते हैं हम इसको ना खास तरह का SFP सपोर्टिव मॉड्यूल होता है, उसके अंदर हम इस केबल को इंसर्ट करते हैं और वो जाके फिर राउटर में इंसर्ट होती है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ SFP किस तरह की होती है। अब ये है एक SFP, ठीक है, ये देख रहे हैं आप इसकी किस तरह की शेप है, और इसका जो दूसरा एंड होता है ना वो राउटर के बिल्कुल पोर्ट की तरह होता है। तो ये एंड आप राउटर में डाल देते हैं, ये वाला एंड राउटर के अंदर इंसर्ट होता है, और यहाँ पे आप अपनी फाइबर ऑप्टिक्स की केबल इंसर्ट कर देते हैं। अब तो फाइबर टू ईथरनेट कन्वर्टर के वो भी आ गए हैं कि आपके अगर फाइबर पोर्ट्स है उसमें आप ईथरनेट केबल से लगा के तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इधर आपकी फाइबर की केबल लगती है, तो यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ जो कि हमारी है ईथरनेट कनेक्टर को अगर फाइबर में लगाना हो। तो ये है ईथरनेट कनेक्टर को, ईथरनेट केबल को अगर हमें फाइबर की पोर्ट में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पोर्ट राउटर की फाइबर है, नहीं तो एक प्रीक वाली नोजल आ रही है, तो फिर ये वाली कनेक्टर यूज होती है कि ईथरनेट केबल आप फाइबर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनके ना खास एक पावर लेवल्स होती हैं हर एक के, और पावर लेवल्स के ऊपर ही वो डिपेंड करता है। पावर लेवल्स थ्रेशोल्ड से बाहर जा रहे हैं तो इधर आपकी SFP फॉल्टी हो गई है, या आपकी जो कनेक्टर था वो फॉल्टी होती है। फाइबर के कनेक्टर्स नहीं चेंज होते, वो आपको स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्प्लाइसिंग क्या होती है तो एक अलग आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बनती किस तरह है, उसकी स्प्लाइसिंग किस तरह होती है, वो आप अलग देख सकते हैं। इस कोर्स से उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फाइबर्स के आपके पास नई फाइबर के पैसे नहीं है तो आप उसकी स्प्लाइसिंग कर देते हो। स्प्लाइसिंग का एक टूल होता है,
उसको आप दोनों फाइबर को ज्वाइन करके उस पर ज्वाइंट लगा देते हो और फिर उससे कम्युनिकेशन थ्रू हो जाता है। तो नॉर्मली तो फाइबर हम रिप्लेस कर देते हैं इंडस्ट्री में, हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसको फाइबर को रिपेयर करें या कुछ करें। इथरनेट केबल्स के हम कनेक्टर चेंज कर देते हैं, तो डिपेंड करता है कि अगर फाइबर फॉल्टी है, कनेक्टर फॉल्टी या वो इथरनेट केबल फॉल्टी है या फिर एसएफपी फॉल्टी है। एसएफपी इथरनेट के अंदर भी फॉल्टी हो सकती है, और एक और ऑप्शन मसला भी होता है, क्या पता जो राउटर आपकी डिवाइस है उसकी पोर्ट फॉल्टी हो। ठीक है, तो हम ये भी करते हैं, हम कभी कभी पोर्ट भी चेंज करके देखते हैं कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल दो डिवाइसेज हैं, मैं ड्राइंग खोल लूँ, दो डिवाइसेज हैं, ठीक है, इस पर फाइबर ऑप्टिक्स लगी हुई है, ए और बी। हमने फाइबर केबल चेक की, लेजर मार के, वो बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने एसएफपी चेक की है दूसरी लगा के, एसएफपी पे भी कोई मसला नहीं, फिर भी पोर्ट अपनी हो रही थी। फिर हम थर्ड ऑप्शन में क्या करते हैं, हम ना डिवाइस की पोर्ट चेंज करके देखते हैं दोनों साइडों पे, क्या पता पोर्ट फॉल्टी। अक्सर बार पोर्ट भी फॉल्टी हो जाती है स्विचेस की। नॉर्मली जो लो लेवल स्विचेस है जैसे 2950 है, 2750 है, 3550 है, ये सारे सिस्को के स्विचेस लो क्वालिटी स्विचेस हैं, तो इनकी पोर्ट नॉर्मली आम सी बात होती है फॉल्टी होना। काफ़ी बार सर्ज कोई आ जाए पावर की हाई तो उससे फॉल्टी हो जाती है, या डस्ट की वजह से फॉल्टी हो जाती है, एनवायरमेंटल अदर फैक्टर होते हैं उसकी वजह से भी पोर्ट फॉल्टी हो जाती है। तो हम पोर्ट भी चेंज करके देख लेते हैं कि क्या बताओ वो फॉल्टी है कि नहीं है। अब एक इशू आता है स्पीड का। अब एक साइड पे फॉर एग्जांपल ये दो पोर्ट्स हैं, ठीक है, अब आप स्पीड का मसला बताता हूँ। ये आप फर्ज करें दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए और पोर्ट बी है। अब इधर आपने स्पीड रखी हुई है हार्ड बाउंड की हुई है 100। वैसे तो अगर आप खुद बाउंड ना करो तो जो पोर्ट की स्पीड होती है वही स्पीड वो लेगा। पोर्ट की स्पीड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एफई पोर्ट की क्या स्पीड है, जी की क्या होती है, एसटीएम की पॉज की वो मैं पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने देखना तो रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पोर्ट की मैंने स्पीड खुद 100 कर दी, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो 300 हुई है, तो ये हो गया स्पीड मिसमैच, इसकी वजह से पोर्ट कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो अगर आपने ए साइड पे उसको 100 किया तो बी साइड पे भी उसको पोर्ट को 100 ही रखेंगे। अगर आपने बी साइड पे 300 रखा हुआ है तो ए साइड पे भी वो 300 ही रहेगी, नहीं तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगी। ये तो स्पीड की बात है। उसके बाद आके डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, दो तरह के डुप्लेक्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा हुआ है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे आप चला रहे हैं एज अ फुल डुप्लेक्स, फिर भी पोर्ट अपनी होगी, मसला आ जाए। दोनों एंड्स पे जो पोर्ट का डुप्लेक्स है वो भी सेम होना चाहिए, अगर दोनों एंड पे फास्ट डुप्लेक्स होना चाहिए, सॉरी हाफ डुप्लेक्स होना चाहिए, या दोनों एंड पे फुल डुप्लेक्स होना चाहिए, या दोनों एंड पे सिंप्लेक्स होना चाहिए। तो ये भी एक मसला आता है जो कि इंडस्ट्री में नॉर्मली हमें ये चीज़ें सारी फेस होती हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रैफिक लॉस विदाउट शटडाउन इंटरफेस। ये एक मसला हमें बड़ा फेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्लेन ए टू प्लेन बी एक ईथर चैनल बना हुआ है। ईथर चैनल में हमने 3 पोर्ट्स ऐड किए हैं। ईथर चैनल का मतलब होता है कि बंडल बनाए थे आप, आपकी 3 सेपरेट पोर्ट्स हैं 1G की, 1G 1G 1G, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है 3 गिग आपको चाहिए कैपेसिटी। तो आप क्या करते हो, इन तीनों को मिला लेते हो और इन तीनों को ज्वाइन करके एक ईथर चैनल बना लेते हो, ठीक है। मतलब ये तीनों राउटर के लिए फिर ये 3 पोर्ट्स एज अ 3G काम करती हैं, 1G 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 नहीं काम करती, तो ये होता है ईथर चैनल। तो एक ईथर चैनल आपने यहाँ पे भी बना लिया, यहाँ पे भी बना लिया। फॉर एग्जाम्पल ईथर चैनल की जो पहली पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 2 3 है। अब ये 1 पोर्ट जो है फॉल्टी हो गई है, अब ये डाउन हो गई है, लेकिन 2 पोर्ट ठीक चल रही है। तो आपने विदाउट शट डाउन की इस पोर्ट से या इस ईथर चैनल से पोर्ट को निकाल दिया। मतलब ऑब्वियसली आप ईथर चैनल के अंदर रख के तो उसको ट्रबल शूट नहीं करोगे, क्योंकि पोर्ट अगर कंटिन्यूसली फ्लैपिंग होगी तो वो ट्रैफिक लेगी, ट्रैफिक वापस छोड़ेगी, क्योंकि पोर्ट का स्टेटस जब अप डाउन होगा बार बार, अप पे वो ट्रैफिक कैरी करेगा, डाउन पे वो ट्रैफिक छोड़ेगा, अप पे फिर ट्रैफिक कैरी करेगा, डाउन पे फिर छोड़ेगा। तो इसका मतलब फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक की डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी। तो फिर आप क्या करते हो, उसके लिए आप ना केबल को बाहर निकालते हो ईथर चैनल से ट्रबल शूट करने के लिए, ताकि वो ट्रैफिक को इम्पैक्ट ना कर सके। अब कुछ लोग ये करते हैं कि पोर्ट को शट डाउन किए बगैर ईथर चैनल से निकाल देते हैं। काफ़ी बार कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप शट डाउन किए बगैर इसको ईथर चैनल से निकालते हो ना, पूरी के पूरे ईथर चैनल जो है वो ट्रैफिक छोड़ देता है और वो ट्रैफिक कैरी नहीं करता। ये नॉर्मल इंडस्ट्रीज में फेस होता है, ये डिवाइसेस का बिहेवियर भी होता है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपकी फिर आउटेज आ जाती है, आपका मसला खड़ा हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, बेस्ट तरीका ये है कि आप ईथर चैनल की जो पोर्ट खराब है उसको पहले शट डाउन करते हैं, बेशक वो डाउन है, उसको सबसे पहले आप शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद आप उसको निकालते हैं ईथर चैनल से, फिर ट्रबल शूट करके वापस ईथर चैनल के अंदर प्लग इन कर देते हैं। लास्ट हमारा आ गया इनपुट एरर्स। अब आपके एक डिवाइसेस है, R1 है और R2 है, इसमें ना एरर्स आ रहे हैं पोर्ट के ऊपर, यहाँ पे भी एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी एरर्स आ रहे हैं। जो पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स लिंक हो गए,
या HTM हो गए या E1 हो गए, ये एरर बाउंड होते हैं, इन पे एरर मस्ट है। ये जो हमारे पोस्ट HTM E1 होते हैं एरर बाउंड होते हैं, इस पे एरर लाजमी आते हैं, क्योंकि इनका ना मीडिया इस तरह का होता है कि एरर बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ों के बनाते हैं किसी ना किसी वजह से। तो एरर दो तरह के होते हैं, एक आपके इनपुट एरर्स होते हैं, एक आउटपुट एरर्स होते हैं। जो इनपुट एरर्स होते हैं वो आपके आते हैं कि दूसरे एंड पर इशू होना, तो उस जो इशू आपकी तरफ पैकेट भेज रहे हैं ना, आपका पैकेट सही तरह मिल नहीं रहे, तो वो होते हैं इनपुट एरर्स। एक एरर होते हैं आउटपुट एरर्स। आउटपुट एरर्स वो है कि जो आप पैकेट भेज रहे हो आउटसाइड पे, आउटबाउंड पे, उस पैकेट में इशू है, वो आपकी डिवाइस आउट भेज तो नहीं है पैकेट, लेकिन वो डिस्कार्ड साथ साथ करती जा रही है कि ये पैकेट ठीक नहीं है, ये आगे नहीं मैं भेज सकती। जो ट्रैफिक डिवाइस से निकल रही होती है ना, उसको कहते हैं आउटवर्ड, और जो ट्रैफिक के अंदर डिवाइस आ रही है, ट्रैफिक डिवाइस के अंदर ट्रैफिक आ रही होती है, उसको कहते हैं इनवर्ड। तो ये है सारी की सारी एरर्स की कहानी। जब हम आगे काम करते रहेंगे और ट्रबल शूटिंग वगैरह भी देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर होती रहेंगी। आज के लेक्चर का मकसद ये था कि बिफोर हम लेयर 2 की टेक्नोलॉजीज पर जाएँ, स्विच वगैरह को डिस्कस करें और अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करें। जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज में इश्यूज फेस होते हैं, जो कि राउटिंग, स्विचिंग और ट्रबल शूटिंग के अलावा होते हैं, वो होते हैं फिजिकल इश्यूज। और फिजिकल इश्यूज का एक ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी था। ये सब इश्यूज हम इंडस्ट्री में नॉर्मली फेस होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 50 to 60% जो इश्यूज आते हैं हमें, वो इन्हीं इशू जो मैंने सारा कुछ अभी बताया इनकी वजह से होता है। इसके अलावा 50 से 60% इशूज नहीं होते, और ये इशूज हर रोज आए होते हैं, बिकॉज फिजिकल चीज़ है ना, फिजिकल चीज़ खराब हो सकती है, फिजिकल चीज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इसलिए मसला बहुत होता है। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने आज देखा कि ट्रबल शूटिंग लेवल 1 प्रॉब्लम्स की कौन कौन सी होती है और किस किस वजह से मसले आते हैं। सबसे पहले कॉपर और फाइबर के हमने मसले देखे कि किस तरह की केबल्स होती है, किस तरह के मसले आते हैं, हम उसकी टेस्टिंग किस तरह करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि RJ45 के कनेक्टर्स, वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि RJ45 का कनेक्टर किस तरह का होता है, वो क्या काम करता है, किस तरह उसकी पेयरिंग होती है केबल्स की। तो RJ45 का कनेक्टर मसला कर सकता है। हम कनेक्टर चेंज किस तरह करते हैं वो भी आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद कनेक्टर फॉल्टी हो जाए तो वो किस किस वजह से कनेक्टर फॉल्टी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि इसको फॉल्टी कर सकते हैं कनेक्टर्स को। उसके बाद तो इंटरफेस शटडाउन हो सकता है, आपको इंटरफेस का स्टेटस देखना होता है कि वो शटडाउन है कि इंटरफेस आपका फिजिकली फॉल्ट है। उसके बाद डिवाइस दूसरे एंड की पावर ऑफ हो सकती है। उसके बाद पावर लो लेवल जो है वो अबव थ्रेशोल्ड हो सकते हैं, पावर लेवल के बाद एरर्स का भी मसला आता है, फिजिकल केबल भी डाउन हो सकती हैं। तो उसके बाद कनेक्टिविटी का भी इशू आता है। उसके बाद स्पीड का इशू आता है, स्पीड कोई और हो आपके एंड पर, दूसरे एंड पर कोई और हो, तो उसकी वजह भी पोर्ट में मसला आ जाता है। डुप्लेक्स मिसमैच भी हो सकता है, उसकी वो भी लेयर 1 की प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ट्रैफिक, अगर आप लॉस्ट हो जाती है, अगर आप इंटरफेस को शट डाउन किए बगैर ट्रैफिक इंटरफेस इंटर चैनल से निकाल दो या इंसर्ट कर दो, तो उसकी वजह से भी लेयर 1 की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद आपके इनपुट और आउटपुट एरर्स होते हैं दो तरह के, वो एरर्स आपके कॉज हो सकते हैं। तो ये सारी वजह थी, जिसकी वजह से आज हमने डिस्कस किया कि लेयर 1 के कौन कौन से इशूज हैं, कौन कौन से मसले हैं। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर पूरा हो गया। कल से हम शुरू करेंगे लेयर 2, मतलब कि स्विचिंग शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हमारा राउटिंग है, तो उसके बाद फिर हम राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे और एट द एंड हम ट्रबल शूटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर जो है ये आपका आज कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपकी BSI आगे, क्योंकि आगे हम फिर इनके ऊपर जस्ट मैं गो थ्रू नहीं कराऊंगा, मैं कंटिन्यूसली आगे चलते रहेंगे अब हम। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।